योगी सरकार का जब से निर्देश जारी हुआ कि जो अवैध संचालित मदरसे हैं उन पर बैन लगाया जाए, उसी क्रम में आज जो है मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद जो है सारे मदरसों का भ्रमण करने निकले। उसी क्रम में आज संत कबीर नगर पहुंचे। संत कबीर नगर में विधियानी मोहल्ले में उनका प्रोग्राम लगा और मदरसे में जो है आधुनिकीकरण को लेकर बातचीत चलने वही वाली थी कि एमएलसी प्रत्याशी ने सरकार की उपाधियां गिनाते गिनाते कुछ यूं कहा उन्होंने कि मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर और जो मदरसे में पढ़ रहे बच्चों के जो उनके खान पीने की व्यवस्था पर लेकर उन्होंने चर्चा की। जैसे ही उन्होंने जो है मदरसे के बच्चों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ कर दिया तो उसी पर इफ्तिखार अहमद जावेद जो है भड़क उठे। क्या है पूरा प्रकरण, आप इस वीडियो में देखिए कि आखिर वो क्यों भड़के। हमारे विद्यालयों में आने वाला बच्चा बहुत गरीब तबके का है। शायद सभी बच्चे को 2 जून की रोटी मुहैया होती हो। आज इस देश को क्या हो गया? हम विकास की बात करते हैं सर, क्षमा करिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ सर। 2 सेकंड में हम बोलते हैं, 2 सेकंड। नहीं सर आप माननीय अध्यक्ष जी, पूरे शालीनता से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं, जिस मैटर पर आप बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। जिस उद्देश्य से आप आए हैं, हम भी उस उद्देश्य के लिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं। बच्चे को तालीम दी जाए, अच्छी तालीम दिलाने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप एक जिले पर जाकर। नहीं सर क्षमा करिए सर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं सर, कभी नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं विकास की बात हमने नहीं। चलिए सर, मैं अपनी बात को यही रोक देता हूं। देखा कि वीडियो में किस तरह से चेयरमैन साहब जो प्रतिनिधि पर भड़के विकास के मुद्दों को लेकर, लेकिन जब वहीं इनका संबोधन चालू हुआ तो उन्होंने मदरसों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए उन्होंने कहा कि वो भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उन्हें जो है कभी आश्रम में रहकर और कभी किराए के मकान में रहकर उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। लेकिन उनके हर परिवार के लोग कहीं ना कहीं सेटल हुए, ये जो है राजनीति में पहुंचे और ये अल्पसंख्यक मोर्चे का जो है चेयरमैन बनाया गया इन्हें। तो इन्हें लगा कि ये जो है मदरसा का आधुनिकीकरण होना है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि मदरसे के जो छात्र हैं उनके एक हाथों में कुरान हो तो और दूसरे हाथों में लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप उनके हाथों में होता है तो मदरसे की डिग्री उस तरह की नहीं होती है कि वो व्यवसायिक रूप से कहीं पे कोई कार्य कर सके। अगर उन्होंने लैपटॉप की पढ़ाई कर ली तो क्या मदरसे की जो डिग्री है वो उन्हें जो है लैपटॉप का काम करने के लिए आगे बढ़ाएगी? नहीं, क्योंकि मदरसे की जो डिग्री है वो कहीं किसी भी तरह से किसी भी वैकेंसी में फिट नहीं बैठती है। क्योंकि अगर इस मदरसे की डिग्री को यूपी बोर्ड की तरह से बनाया जाता, उसके पैरेलल में रखा जाता तो शायद ये डिग्री उनके काम में आती। संचालित मदरसे से अगर कोई जो है डिग्री लेता है तो अगर वो उर्दू टीचर की कहीं वैकेंसी निकलती है तो उसी को भर सकता है, ना कि किसी व्यवसायिक शिक्षा को लेकर। मदरसों को जो है एक आधुनिकीकरण के रूप में जब सरकार समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने 15 मदरसों को जो है यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त थी और उसे जो है अपने गवर्नमेंट से उसे काफी आच्छादित किया। लेकिन जो है वहां पर मदरसे की डिग्री के बारे में किसी ने नहीं सोचा। फिलहाल इफ्तिखार अहमद जावेद जो है अब चेयरमैन हुए हैं, लेकिन सरकार की मंशा के हिसाब से ये काम करेंगे, पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया। लेकिन पत्रकारों ने जब इनसे सवाल किया इस मामले को लेकर कि आखिर वो भड़के क्यों थे, तो उन्होंने भी जो है गोल मटोल जवाब दिया, जैसे मानो लगता हो कि वो मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। अभी अचानक आप मंच पे भड़क गए, क्या बात थी? फालतू बात कर रहे हैं, हम भड़के कहाँ हैं? आपसे बात कर रहे हैं, हम भड़क गए। मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर बात हो रही है, मंच पर हम क्या बात करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आया करिए। मीडिया के लोग हैं, थोड़ा अध्ययन करके आइए, चेयरमैन से क्या बोलना है, चेयरमैन से क्या नहीं पूछना है। भड़क गए, बात कर लिए। अरे बात करेगा आदमी, हंस तो रहे हैं, हंसी ना दिखाइए, लगातार हमें हंस रहा हूँ, आप सभी हंसिए। साइंस के टीचरों की सैलरी नहीं करा रही है, साइंस के टीचरों की सैलरी नहीं आ रही है जी। उसमें क्या वो केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत जो है केंद्र सरकार और प्रदेश का निदेशालय मिल करके उस योजना को चला रहा है। उसमें विभागों का बंटवारा हुआ है, विभाग बंटवारों की वजह से जो है इधर सैलरी रुकी हुई है।
हमारा क्योंकि उससे मदरसा बोर्ड का कोई उससे कोई वो नहीं है, मदरसे पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन होने के नाते या हमारा बोर्ड उससे कुछ नहीं तय कर सकता। लेकिन क्योंकि हम मदरसे के शिक्षक हैं, उनके लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार बातचीत हमारी चल रही है और लगातार मिनिस्टर से भी मिलना हो रहा है, जल्द ही उसके जो है पैसे रिलीज। सर एक सवाल और है, मदरसा जो है एक मिनी ITI बना हुआ है, उसकी मार्कशीट जो है पूरी तरह से जो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ITI चलती है उसके हिसाब से मान्यता उसकी नहीं है, तो इसमें क्या आप कदम उठाएंगे कि वो भी उसी की तरह मेरे पास आया है, कुछ लोगों ने हमको ज्ञापन दिया है। मैंने कह रहा हूँ कि मैं निकलता हूँ, लोगों से पूछता हूँ और लोगों समझ करके जो कमियां हैं शायद उसका वहाँ मैं लखनऊ में लोग ना पहुँच पाते हैं, मैं खुद मिल करके समझ करके इस मदरसे बोर्ड के वकार को अच्छा बुलंद बनाने के लगातार काम कर रहा हूँ और 11.5 महीने बहुत सारी चीज़ों को हमने किया है, तो उनको भी चीज़ों को दुरुस्त। आपने वीडियो में सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर इनकी सरकार क्या कर रही है। फिलहाल ये जो है जिले में मदरसा भ्रमण के लिए निकले हुए हैं और मदरसों के में रख रखाव और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में ये एक खाका तैयार कर रहे हैं कि मदरसों में उस मूलभूत सुविधाएं क्या है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये महोदय आए हुए हैं तो मदरसों को क्या कुछ देके जाते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर जो मदरसे ट्रस्ट के नाम पर चल रहे हैं उन मदरसों को भी ये ताला लगवा कर छोड़ेंगे। फिलहाल जो है ये पत्रकारों के जवाब को गोलमटोल जवाब देते हुए ये तो यहाँ से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, लेकिन सिटी समाचार आपको दिखाता रहेगा कि आखिर मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर उस पर ताला कैसे जड़ा जा रहा है और क्या उस पर रख रखाव की व्यवस्था की जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सिटी समाचार के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।